एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होगा? ऑपरेशन हो सकता है एडिशन, है ना, या फिर सब्ट्रैक्शन, या फिर इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक, तो पहले हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थमेटिक एडिशन क्या होगा, एरर्स इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, जैसे फॉर्मूला दे रखा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर हमेशा ऐड होगा, डेल्टा ए में डेल्टा बी ऐड हुआ है, ठीक है। चलो, सिमिलरली डेल ए एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी अगर रहा, यानी कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, तब भी एरर्स, यानी डेल्टा एक्स फाइंड आउट करते टाइम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यहाँ पे एडिशन ही होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक। उसके बाद उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट वाज सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज, तो हमने ट्रू वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, पहले ट्रू वैल्यू के लिए कैलकुलेशन किया, देन वी हैव कैलकुलेटेड फॉर एरर। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन था, तो 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया, ठीक है। देन वी डिड इट फॉर एरर, बट एरर का हमने देखा कि एरर्स हमेशा ऐड होंगे, तो 0.3 में 0.2 ऐड कर दिया, तो 0.5 आए। फिर इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा लिखने का तरीका ये बताया था कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ये लिखते हैं। तो ट्रू वैल्यू 1 थी, एरर 0.5 थी, तो ये हमारा आ गया, ठीक है बेटा। चलो, ठीक है। यस सर। अब देखो बेटा, आज मेरे थोड़ा कैमरे में इशू है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस बात से? अपन नो कंटिन्यू करें सर। ऐसे ही, नो है नो ना? सर। सर। यस ठीक सर। है, आज शक्ल मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, आज हम ऑडियो से ही बात काम चला लेंगे, ठीक है। हाँ, तो 1 प्लस माइनस 0.5, कल मैं करेक्ट कर लूंगा इसे, अच्छा कैमरा लगा देंगे कल, ठीक है। 1 प्लस माइनस 0.5, ये आया। फिर सेकंड वन था मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर क्या रहेगा, राइट? दूसरा वाले में ऐड कर रहे थे हम एरर्स, इसको वैल्यूज को, तो पहला वैल्यू आया 2, द सेकंड वैल्यू 4, ठीक है। पहला वैल्यू 2 है और सेकंड वैल्यू है 4। देखो अब ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम हमने 2 में 4 को ऐड कर दिया, ये आया 6। एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे, ये मैंने आपको बताया, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 0.2 प्लस 0.4, 0.2 प्लस 0.4, ठीक है। इससे क्या आया 0.6। देखो अब 2 प्लस 4, ये ट्रू वैल्यू था 6, और एरर के साथ लिखेंगे तो 6 प्लस माइनस 0.6, तो ये हमारा सही राइट आंसर है, ठीक। चलो, फिर हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फिर एरर्स के साथ क्या होगा। तो फॉर्मूला चेंज ऐसे हुआ, ये था एडिशन वाला, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला ये था, बस इसके नीचे एक्स के नीचे एक्स लिख दो, ए के नीचे ए लिख दो, बी के नीचे बी लिख दो, ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, ठीक है। अब इसमें पावर की बात करें, तो पावर मान लो ए की पावर एन है और बी की पावर एम है, ठीक है। वो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एडिशन ही होगा। तो चाहे ये हो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम, या फिर ये हो ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में से कोई भी चीज हो तो फॉर्मूला यही रहेगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू एन टाइम्स डेल्टा ए बाई ए। क्यों? क्योंकि ए की पावर में एन था, प्लस एम टाइम्स डेल्टा बी बाई बी। क्यों? क्योंकि बी की पावर में एम था। ये फॉर्मूला होगा अगर पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर सिंपली एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो ये वाला होगा। अब ये जो ब्लू कलर में फॉर्मूला लिखा है, दिस इज स्पेशल केस ऑफ ये बड़ा वाला फॉर्मूला, जहाँ पे n इक्वल्स टू 1 होगा और m इक्वल्स टू भी 1 होगा, ठीक है। देखो यहाँ इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें n इक्वल्स टू 1 m इक्वल्स टू 1, तो ये वाली इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, ए बी के बराबर, और ये a बाई बी के बराबर, ठीक है। तो अगर ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ है, सिंपल डिवीजन हुआ, तो n और m की वैल्यू 1 रख दे तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को रख लो, एक पहले वाले को रख लो। चलो, अब इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। नाउ ये वाला आप सब लोग करेंगे, करो। ऑप्शन आएगा, जिन जिन का आंसर आता जाएगा हैंड रेज करते जाएंगे बेटा सब लोग, और फिर फाइनल में एक बार आंसर सबसे पूछ लेंगे, ठीक है, करिए।
एग्जैक्टली सेम ही कंसेप्ट लगेंगे जो हमने कल सीखे थे। कम से कम 20 बच्चों के आंसर्स चाहिए बेटा मुझे। जो जो कर रहे हैं सब लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, सब अटेम्प्ट करेंगे। अभी 11 बच्चे आए हैं, 12, ठीक है, 12-13 बच्चे आए हैं। आई नीड एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स। तब तक 20 नहीं आएंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना सबको साफ? यस सर। ठीक है। कुछ लोग और भी कर रहे हैं क्या? चलो बेटा, जिन जिन का आंसर आया है चैट बॉक्स में डालो सब के सब। सही है भाई, सबका आंसर सही है। वेरी गुड। तो इसमें कुछ नया था नहीं, हम लोगों ने आंसर वेरीफाई कर लिया जस्ट कि इट्स 14%। कैसे आएगा देखो इधर। पी दिया है हमें, पी इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई पी है ना। और परसेंटेज के टर्म्स में बात कर लें तो डेल्टा पी बाई पी टाइम्स 100, ये किसके इक्वल होगा? 3 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। और इसको 100 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दूं, ठीक है। यानी कि इधर इनका जो परसेंटेज है उनको ऐड कर ले सीधा सीधा, यही है मतलब इसका। 3 into परसेंटेज इन 1, एरर परसेंटेज एरर इन ए, तो 1 हो गया। प्लस 2 into परसेंटेज एरर इन बी, 2 हो गया। प्लस
परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है, तो 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, 4 ये हुआ, 3 हुआ, तो इनको सम करेंगे तो 14%। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ छोड़ दिया है नोट्स में। एक गलती इसमें कहीं थी, मुझे दिखाई दी थी, वो ये है, यहाँ पे ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, बाकी सब सही है। जब रिवाइज करो तो ध्यान रखना ये गलती है, यहाँ पे ये प्लस डाल दिया गया है, बट दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक, ऑब्वियस है वैसे तो, जिसको कंसेप्ट समझ आया होगा उसको प्लस दिखाई नहीं देगा, मल्टीप्लाई ही दिखाई देगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की तरफ, बिल्कुल कंप्लीटली न्यू टॉपिक है, वो है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। किस किस ने देखा है वर्नियर कैलिपर क्लास में या लैब में? 15 बच्चों ने। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो, अब मैं बताऊंगा, पहले तो बात करेंगे लीनियर स्केल के बारे में, यानी जो हम सेंटीमीटर वाला स्केल पढ़ रहे थे, जो नटराज वाला स्केल, जिसका लीस्ट काउंट वाज 1 mm, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर उसका लिमिटेशन देखेंगे, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स वर्नियर स्केल, कि वर्नियर स्केल का को इन्वेंट करने की क्यों जरूरत पड़ी, और व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड वर्नियर स्केल। पहले तो ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल को इन्वेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी, देन वी विल सी कि वर्नियर स्केल काम कैसे करता है। ठीक है, देन वी विल सोल्व सम स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल्स ऑन वर्नियर कैलिपर्स, फिर टाइम मिला तो एरर्स देख लेंगे वर्नियर कैलिपर में। ठीक है, चलो अब ये है हमारे पास किसका स्केल, वही नटराज वाला स्केल। ठीक, अब देखो इसका लिस्ट काउंट कितना था बेटा, अनम्यूट करके बोलेंगे, आज मेरी थोड़ी एनर्जी लो है तो आप लोग एनर्जी बूस्ट करके रखो क्लास में, नहीं तो सो जाएंगे हम लोग। अनम्यूट कर लो सब बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, जिनका बैकग्राउंड क्वाइट है दे कैन अनम्यूट परमानेंटली, और बीच बीच में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। ठीक है, बताओ इसका लिस्ट काउंट क्या है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर बोला या फिर 1 mm बोला है ना। देखो, तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर वाला स्केल जो नटराज का था। ठीक है, तो क्योंकि इसकी एक्यूरेसी सिर्फ 1 mm तक की बात करती है, देन हमें ऐसा स्केल चाहिए जो इससे भी एक्यूरेट लेवल पे मेजर कर दे। ठीक है, यानी कि सेकंड प्लेस ऑफ आफ्टर डेसिमल, सेकंड प्लेस आफ्टर डेसिमल, उस पे हमें एक्यूरेसी भी चाहिए और प्रिसीजन भी चाहिए, यानी कि उस वहां तक एक्यूरेटली मेजर भी करे और बार बार एक्यूरेटली मेजर करे, तो ऐसा कोई स्केल उसकी जरूरत पड़ी। ठीक, चलो, वन सच स्केल इज वर्नियर स्केल। ठीक है, एंड दैट इज यूज्ड इन वर्नियर कैलिपर्स। तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट और वर्नियर स्केल इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। ठीक, वर्नियर स्केल इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट, वर्नियर कैलिपर्स इज अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे वर्नियर स्केल है मैथमेटिकल कंसेप्ट भी है, और ये भी बोल सकते हैं कि वो एक सब पार्ट है किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। तो वर्नियर स्केल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है, ये ध्यान रखो। अब देखो पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, सबसे पहले ये देखते हैं। राइट, हमारे पास दो तरीके के जॉज होंगे, जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें याद भी होगा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ जॉज। वन आर, कुछ होंगे मेजरमेंट फॉर एक्सटर्नल डायमीटर्स, तो ये वाले जो बड़े वाले जॉज हैं दे आर फॉर measurement of external regular dimensions. Regular dimensions can be diameter, can be side of a cube और cuboid, है ना, या फिर कोई और भी रेगुलर डायमेंशन हो सकता है, जिसके मेजरमेंट को हम यूज करने के मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं ये बड़े वाले जॉज को। ठीक है, आउटर डायमेंशंस। ठीक, अब कुछ छोटे, ये छोटे वाले जो जॉज आपको ऊपर दिख रहे हैं, दीज आर फॉर मेजरमेंट ऑफ इनर डायमेंशंस। तो सिमिलरली अगर हम अंदर की कोई डायमेंशन मेजर करनी है, तो अंदर से जो होगा इन जॉज को उसके अंदर डाल देंगे, फिर चेक कर लेंगे। तो दीज आर फॉर मेजरमेंट ऑफ इनर डायमेंशंस। एक तीसरी चीज भी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेम। ये स्टेम किस यूज में आएगी, दिस इज यूज टू मेजर डेप्थ। अब डेप्थ कैसे, मान लो मैं इस, एक बीकर है मेरे पास ऐसे, ठीक है, इस बीकर के ऊपर मैं यहाँ वर्नियर कैलिपर को रखता हूँ। ठीक है, यहाँ इसके जॉज हैं जो भी, ठीक है, अंदर वाले जो ऐसे हैं। अब इसका स्टेम जो है वो बाहर निकल के अगर मैं ऐसे टच करा दूं, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग्स आएंगी ना इसमें, तो ये स्टेम कितना इससे बाहर आया स्केल से, वो रीडिंग्स हमें स्केल पे मिलेंगी। तो इसको हम यूज करके वी कैन फाइंड आउट डेप्थ। जैसे बीकर है तो बीकर के लिए डेप्थ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो दीज आर द बेसिक जो इसकी वो है
इंट्रोडक्शन टू द पार्ट्स ऑफ ये। अब बाकी क्या क्या मेजर कर सकता है, ठीक। अब देखो, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं। वन इज मेन स्केल। मेन स्केल तो वही स्केल है जो नटराज वाला था, उसकी रीडिंग भी वही आएंगी, काउंटिंग भी वही है, और मेन स्केल का लिस्ट काउंट भी 1 mm है, ठीक। बट उसी मेन स्केल के साथ एक और स्केल पेयर कर दिया गया जिसको बोला गया वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है बताओ? 0.01 0.01 क्या, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यस सर। या 0.1 mm लिख दूं? यस सर। अब कितने बच्चे बोल रहे हैं बात सही है? ये मैं पूछ रहा हूँ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। कितने बच्चे बोल रहे हैं भाई ये बात सही है? अरे बोलो, पढ़ा है तो बोलो ना, स्कूल में तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। क्या वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है या फिर 0.1 mm है? बोलो। नो सर। नो सर। तो फिर बताओ वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या है, या फिर ये बताओ कि ये लिस्ट काउंट किसका है 0.1 mm जो है? तो स्केल का ये जो लिस्ट काउंट की वैल्यू लिखी है ये किसका लिस्ट काउंट है ये? सर सिंपल स्केल नटराज। नहीं नहीं बेटा, उसका तो 1 mm है। नहीं सर, ये वर्नियर स्केल का सर ही ये होता है सर वर्नियर वर्नियर स्केल का 0.1 mm। तो 0.1 mm किसका है वर्नियर स्केल का? ये बात किसको लगती है कि ये बात सही है? 0.1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, शाबाश। और आओ भाई, और आओ, जिनको ये बात लगती है आओ मैदान में। ठीक है, तो 7 बच्चे हैं क्लास में, 8 बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि गलत हैं, ठीक है। ये लिस्ट काउंट बेटा वर्नियर कैलिपर्स का है, वर्नियर स्केल का नहीं है। बस यही जान गए तो समझ जाओगे वर्नियर कैलिपर है क्या, है ना। वर्नियर स्केल इज अ डिफरेंट थिंग, वर्नियर कैलिपर्स इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। देखो, वर्नियर कैलिपर इज एज एन इंस्ट्रूमेंट। पूरे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बोलोगे 0.1 mm तो बहुत करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात। अगर ये बोल दोगे कि 0.1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल तो बिल्कुल उतनी ही गलत बात हो जाएगी जितनी पहले वाली बात सही थी, ठीक। अब इसको देखेंगे कैसे, अगले जिस स्क्रीन पे भी यही बताऊंगा मैं आपको। ये वही है, पार्ट्स के बारे में बता दिया इधर नोट्स में, और क्या क्या मेजर कर सकता है एक वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब जिन बच्चों ने वर्नियर कैलिपर नहीं देखा है वो ये जिफ इमेज जो यहाँ पे डली हुई है एनिमेशन, इसको देखेंगे। जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल ये वाला है जो कि लेफ्ट और राइट में स्लाइड कर रहा है, और मेन स्केल कौन सा है जो फिक्स्ड है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि मेन स्केल क्या है, नटराज वाला ही स्केल है, और इसका 1 mm ही, जो जैसा नटराज वाला स्केल होता है ना 1 mm में लिस्ट काउंट वाला, वही स्केल है ये अंदर उसका। इसका भी लिस्ट काउंट 1 mm है, ठीक है। अब देखो, और बाहर जो ड्रैग कर रहा है, जो मूव कर रहा है, ये वाला स्केल, ये है हमारा वर्नियर स्केल। और ये पूरा इक्विपमेंट, अगर इसको पूरे को एक साथ देखें, ये पूरे को, ये, तो ये पूरा है वर्नियर कैलिपर्स, और इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है 0.1 mm, ठीक। तो फिर ये क्या क्या लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल भी यही होगा? तो मैंने आपको बताया ये नहीं होगा। फिर वो क्या होगा वो हम देखते हैं राइट साइड में जो दे रखा है फोटो उसमें से, ठीक है। देखो, राइट साइड में जो चीज दी गई है फोटो, उसमें आप देखो कि एक जनरल है ना, जब हम बोलते हैं जनरल, जनरल यानी कि आम तौर पे पाए जाने वाला वर्नियर कैलिपर, है ना, आम तौर पे पाए जाने वाला वर्नियर कैलिपर, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी? जनरल टर्म वही यूज करते हैं ना, जनरल सी बात है या कि आम तौर पे बोले जाने वाली बात है। तो एक जनरल वर्नियर कैलिपर, आमतौर पे पाए जाने वाला वर्नियर कैलिपर, उसकी रीडिंग्स क्या होंगी? तो उसमें उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि मेन स्केल पे
मेन स्केल के 10 डिविजन्स, मेन स्केल के 9 डिवीजन वो कोइंसाइड करेंगे वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन से। देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 mm वाली लाइन जो है 9 mm की है ना मेन स्केल पे, मेन स्केल ऊपर वाला है बेटा, ये वाला मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, और नीचे वाला है वो वर्नियर स्केल है, उस पे वर्नियर स्केल लिखा है। ठीक है, तो ऊपर वाले में हम लोग काउंट करेंगे, 0 के बाद ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, 4 आया, 5 लिखा है, 6 7 8 और ये 9। ठीक, तो 9 नंबर वाली लाइन जो है वर्नियर मेन स्केल पे, वो वर्नियर स्केल के 10 नंबर वाली लाइन से कोइंसाइड कर रही है। ऐसा जिस भी वर्नियर कैलिपर में होगा उसको हम बोलेंगे जनरल वर्नियर कैलिपर, है ना। अगर हमें डेटा नहीं दिया गया, अगर हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे मेन स्केल पे कितने डिविजन्स हैं, वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं, और मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, देन वी हैव टू टेक दिस डेटा फ्रॉम जनरल वर्नियर कैलिपर। यानी हमें ये सोचना होगा कि मेन स्केल के 9 डिवीजन 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल से के साथ कोइंसाइड करेंगे। ठीक, अब देखो ऊपर वाले में तो 9 पे रीडिंग थी, यहाँ पे 10 पे है, तो ये 10 वाली लाइन है। तो क्या 9 mm जो रीडिंग है, एक्चुअल लेंथ 9 mm है, उसको उसको 10 डिवीजन में डिवाइड कर रहा है कौन, वर्नियर स्केल। ये बात समझ आ रही है? यस सर। भाई देखो यहाँ 0 से लेके 9 तक जाने में 9 mm ही तो था, क्योंकि में बात हो रही है मेन स्केल पे। तो 9 mm जो था वो डिवाइड कितने भाग में हो गया, 10 डिविजन्स में, 10 डिविजन्स में डिवाइड हो गया। तो अब अगर मैं बोलूं कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, वो होगा 9/10 mm, यानी 0.9 mm। ये बात कितने बच्चों को समझ आई ये वाली? भाई 9 mm था, उसको 10 भाग में डिवाइड कर दिया, तो जो एक यूनिट यानी 1 यूनिट, भाई लीस्ट काउंट वही तो होता है, 1 यूनिट ऑन एनी स्केल। तो जब यह एक जंप करूंगा 0 से 1 पे जाऊंगा तो कितना मैं लेंथ को स्पेन कर चुका हूँ, दैट इज 0.9 mm, या फिर 1/10 पार्ट ऑफ 9 mm, तो वो हो गया 0.9 mm। तो ये आपको समझ आया कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.9 mm, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1.0 mm, है ना, यानी कि 1 mm। देखो वर्नियर स्केल पे तो था 0.9 mm, और मेन स्केल पे है MS पे 1.0 mm। तो दोनों में गैप कितना है, द गैप बिटवीन मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग, वही होगा एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट को अगर हम लिखें तो ये लिखेंगे 1.0 माइनस 0.9, और ये होगा 0.1 mm। ये हमारा लिस्ट काउंट किसका आया, ये आया वर्नियर कैलिपर्स का। कैलिपर किसको बोलते हैं हिंदी में, कैलिपर किसको बोलते हैं बताओ, बताओ बेटा। चिमटा पता है, चिमटा किसको बोलते हैं? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। किसको बोलते हैं बताओ? सर जिससे रोटी सेकते हैं। जिससे रोटी सेकते हैं, बिल्कुल सही है, यस ऐसे ही सर। तो होता है। चिमटा वही होता है ना जिससे अपन रोटियों को सेक के चूल्हे पे गरम ठंडा कर सकते हैं, गरम कर सकते हो यस बेटा, सर। ताकि हमारे हाथ ना जले। यस तो कैलिपर की हिंदी का कैलिपर को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होगा चिमटा, है ना। तो ऐसा चिमटा जो किसने बनाया, वर्नियर ने, उसको बोलेंगे वर्नियर कैलिपर्स। और लकीली वर्नियर कैलिपर द्वारा निर्मित जो चिमटा है दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, है ना, टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 mm। 0.1 mm की एक्यूरेसी के साथ या फिर लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm के साथ मेजर कर पाएंगे वर्नियर कैलिपर से हम लेंथ्स को, एक्सटर्नल इंटरनल रेगुलर डायमेंशंस को। ठीक, देखो यस तो डरना नहीं है, कैलिपर मतलब चिमटा, वर्नियर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने वर्नियर स्केल को इन्वेंट किया। ठीक है, और इसमें कुछ खास बात है भी नहीं। देखो जो कोइंसाइड करेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वो वाला पार्ट उसका
उतने ही रीडिंग्स वो स्पैन कर रहा है। तो जब लीस्ट काउंट निकालेंगे तो 1.0 माइनस 0.9 ये याद रख लेंगे। और जनरल के अंदर 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल विल विल बी इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, बस ये याद रख लो। चलो, अब ये सारी की सारी बातें नोट्स में भी लिखी हुई हैं, एक बार यहाँ से समझा देता हूँ आपको, ताकि नोट्स देखो तो धुआं धुआं सा ना लगे, ऐसा लगे कि हाँ देखा देखा तो है कुछ। चलो, धुआं धुआं से मतलब समझ आया ना, कि अगर यस सर। धुआं धुआं दिख रही है इसका मतलब साफ नहीं दिख रहा है ना। धुंध होती है, जो हमारे यहाँ पे कोहरा होता है, धुंध होती है, वो धुआं धुआं जैसा फील होता है ना, कि अरे यार कुछ तो पढ़ा था पर ये नहीं समझ आ रहा क्या पढ़ा था। तो उसी स्थिति को बोलते हैं धुआं धुआं हो जाना। एग्जाम के अंदर धुआं नहीं देखना है किसी को भी, ठीक है बेटा। पढ़ के जाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि क्लैरिटी दिखे, धुआं ना दिखे। तो दिस मीन्स कि एक बार हम इसको नोट्स को भी देख लेते हैं, राइट। लीस्ट काउंट का फंडा ये है कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये मैंने आपको बताया। अब 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब है मेन स्केल पे एक यूनिट, एक जंप कितना होगा, 1 mm का होगा। वर्नियर स्केल पे कितना होगा, 0.9 mm का होगा। तो ये है ना, these readings are independently nothing but the least counts of main scale and vernier scale, ठीक। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 0.1 आ जाता है mm में, एंड दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक। अब यही कैलकुलेशन यहाँ करी गई है कि 10 वर्नियर यूनिट्स इक्वल्स टू 9 mm ऑन मेन स्केल, फिर 1 वर्नियर यूनिट इज 9/10 mm, 1 वर्नियर यूनिट इज 0.9 mm, ये कर लिया। तो गैप बिटवीन 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल एंड 1 यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0, ये आया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। चलो, कर पाओगे सब लोग, ये डाउट है इसी में किसी को? नो सर। नो तो सर। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट जो है, बस वो एक बार और देख लेना कि एक्चुअल में रीडिंग कैसे आएंगी, वो मैं आपको एक स्लाइड में और समझा दूंगा आने वाले में, ठीक। अब जनरल वर्नियर कैलिपर के बारे में बात हो गई। ऐसा वर्नियर कैलिपर जिसमें ये हो, अगर हमें नहीं दिया हो, बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। अब इसी चीज को अगर हम एन और एम के टर्म्स में बात करें तो क्या होगा, एन और एम। एन ये सेम रीडिंग में एन वर्नियर की जगह, वर्नियर स्केल पे जो 10 था वहां पे एन रख दिया, जहाँ पे 9 था वहां एम रख दिया। तो उसको सोल्व करने के बाद हमारे को फॉर्मूला आएगा लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस एम बाय एन। एम क्या है, एम फॉर मेन स्केल, तो एम है मेन स्केल पे जो रीडिंग आएगी, और एन है उससे दूसरे वाला, यानी कि वर्नियर स्केल पे जितने डिविजन्स होंगे, ठीक है। जो 9 वाला था जिसमें 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स किसके बराबर थे, 9 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर। तो यहाँ पे ये एम था ना, एम फॉर मेन स्केल, तो ये एम मानो इसको, और दूसरा एन, ठीक है। तो अब यहाँ से वैल्यूज लेके अगर हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने चलें आमतौर पे पाए जाने वाले वर्नियर कैलिपर्स का, तो 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 mm ऑन मेन स्केल, ये हमें पता है। 1 माइनस एम की वैल्यू क्या है, 9, एन की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है जी। तो 10 माइनस 9/1 यानी कि 1/10, दैट इज 0.1 mm। समझ आ गया फॉर्मूले का इस्तेमाल, यस सर। ठीक है। करना नहीं पड़ेगा वैसे ये, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। जितने वर्नियर स्केल डिविजन्स जितने मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं बस उसको इक्वल कर दो। बात ये है कि ये वाली लेंथ, फंडा फिजिक्स का ये है कि ये वाली लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ। तो वही वाली लेंथ के बारे में 2 बार बात हो रही है तो वो तो इक्वल होंगी ना। तो 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल था तो 10 डिवीजन इतनी ही लेंथ को स्पेन कर रहे हैं, ठीक है। 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल वो भी इसी को स्पेन कर रहे हैं, उसी को इक्वेट कर दो, तो बाकी का फॉर्मूला अपने आप चलता चला जाएगा। अगर किसी को उतना दुख दर्द एग्जाम में नहीं लेना है तो देन दे शुड चूज फॉर मेमोराइजिंग दिस फॉर्मूला। और उसमें मेमोराइज करने के लिए एम इज मेन स्केल, क्योंकि एम से मेन स्केल, एम से एम, एन से मतलब दूसरा वाला मान लो, और ये हो गया 1 MST इज इक्वल टू 1 mm। ये तो चेंज बहुत रेयर केस में होगा, अदरवाइज 1 mm ही रखेंगे इसको, ठीक है। चलो, यही बात नोट्स में भी लिखी है बेटा, या देख लेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ लर्नड कंसेप्ट, जो हमने पिछले एक स्लाइड में पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलेगा, सब लोग अटेम्प्ट करो, जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर लेंगे। उससे पहले हाँ, किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके डाउट पूछें वर्नियर स्केल इसमें।
अनम्यूट कर लो, सीधा सीधा डाउट पूछ लो ऐसे, या चैट बॉक्स में डाल दूंगा, समझा दूंगा। अदरवाइज ये सोल्व करेंगे सब बच्चे। बहुत इजी है, वही 15-20 बच्चे चाहिए कम से कम सॉल्यूशन आंसर देने वाले। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो गूगल चलाते हैं साथ साथ में आंसर देने के लिए? उनको मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि द फैसिलिटी ऑफ गूगल विल नॉट बी अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन हॉल। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे बेटा। आई सी ओनली 3 हैंड्स रेज्ड। वही गिने चुने बच्चे दिखते हैं यार। सब लोग मेहनत करो, कोई तो ऐसा टॉपिक भी होगा ना जिसमें ऐसा क्या होता है ना, पता है कुछ फेवरेट चैप्टर्स होते हैं, वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है फिजिक्स का। तो कुछ कुछ नए चेहरे दिखते रहे अलग अलग टॉपिक में, तो फिर मजा आता रहता है कि हाँ देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो अभी तो सब लीनियर चल रहा है, सीधा सीधा अर्थमेटिक ऑपरेशंस चल रहे हैं। जैसे जैसे कैलकुलस घुसेगा इसमें, फिर तो गड़बड़ होती चली जाएंगी, फिर आंसर आने कम हो जाएंगे बच्चों के, जैसा मैंने देखा है क्लासेस में। ठीक है, 14-15 हो गया हमारा थ्रेशोल्ड पूरा। चलो बेटा आंसर्स डालो चैट बॉक्स में। ये है कुछ लोग हैं एकदम, इनको केबीसी में पहुंचा दिया जाए, सही है। फास्टेस्ट फिंगर ऑलरेडी टाइप करके रखो, सही बात है। अगर सॉल्यूशन हो गया तो टाइप करके रखो, सीधा एंटर मारने भर का काम रह जाए। मुझे भी नहीं पता यार इसका आंसर, चलो साथ में सॉल्व करेंगे। सबका आ रहा है 0.2 mm। सही है, तो यही होगा मुझे तो लग रहा है आंसर। चलो बेटा शाबाश, उन 17 बच्चों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही करके आना है संडे के एग्जाम में सब लोगों को। जितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं ना, वो संडे के एग्जाम को एकदम मस्त फोड़ के आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि वर्नियर स्केल मेन स्केल का लीस्ट काउंट बता रहा है 1 mm है। ठीक है, यानी कि MSD इक्वल्स टू 1 mm, 1 main scale division equals to 1 mm। ठीक, it has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale divisions। ठीक है जी, 20 vernier scale divisions equals to 16 मेन स्केल डिविजन्स। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल माइनस डिवीजन, बस यही करना है। अब MSD तो हमें दे ही रखा है, ये रहा सर। VSD अगर निकाल लें हम किसी तरीके से, तो देखो VSD इक्वल्स टू 16/20 MSD। यस भाई सर। वाला 20 था उसको उधर ले गए, यहाँ से ही आ गया। अब इस VSD की वैल्यू को यहाँ भर देते हैं, फुट कर देते हैं, यानी कि लीस्ट काउंट इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन माइनस 16/20 मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले लिया जाए तो ये आएगा 1 माइनस 16/20 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की यहाँ वैल्यू भी डाल देते हैं 1 mm, तो सीधा यूनिट लिख दें, क्योंकि 1 mm या फिर सेम बात है। अब दिस विल बी नथिंग बट, ये क्या होगा यार, 20 माइनस 16 4/20, 20। यानी कि 0.2 है ना, 1/5 हो गया।
तो 0.2 क्या यूनिट भी mm। तो आप सबका आंसर ये सही आया है भाई, मजा आ गया, शाबाश। ऐसे पढ़ते रहोगे मजा आ जाएगा। 0.2 ऑफ मिलीमीटर, ठीक है। चलो फिर यही हमने इधर भी डाल रखा है। अब देखो किस बच्चे को, ये तो सीधा तरीका है कि हम कुछ किया ही नहीं, फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है, सीधा वैल्यूज पुट कर दी, हो गया काम। अब दूसरा तरीका था कि जो हमने फॉर्मूला रटाया, अगर कोई फॉर्मूला रट ले रहा है तो उसका फॉर्मूला यही है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू 1 MSD इंटू 1 - ऊपर आएगा मेन स्केल, नीचे आएगा ये, बस खत्म। इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलो किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। अनम्यूट कर लो डाउट वाले, या चैट बॉक्स में बोल दो यस सर डाउट है, ठीक है। पूछ लिया करो भाई, दिक्कत आएगी तो, ठीक है। हाँ अब हमें पता चल गया कि वर्नियर स्केल क्या है, वर्नियर कैलिपर्स क्या है, मेन स्केल क्या है। तीनों के अलग अलग हमें लीस्ट काउंट पता चल गए। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट, मेन स्केल का लीस्ट काउंट और ओवरऑल वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। यानी वर्नियर साइंटिस्ट द्वारा निर्मित चिमटे का लीस्ट काउंट हमें पता चला कि 0.1 mm है, 0.1 mm है, ठीक। हाँ सॉरी बेटा, हाँ जी। तो टोटल रीडिंग हमें हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता चल गया मेन स्केल के बारे में, वर्नियर स्केल के बारे में, और इसके अलावा वर्नियर कैलिपर के बारे में, ठीक। तो वर्नियर कैलिपर एज एन इंस्ट्रूमेंट हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.9 mm। आमतौर पर ये वाली वैल्यूज आमतौर पे होंगी, बट क्या हमेशा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये रहेगा? बताओ, जैसा हमने पढ़ा है तो उस हिसाब से बताओ, क्या वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हमेशा 0.1 mm रहेगा? बताओ बेटा। अरे यहाँ से देखो, क्या एलसी की वैल्यू हमेशा 1 mm आने गारंटी है? नो सर। कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी आ सकता है। वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर स्केल आर मैथमेटिकल कंसेप्ट। सपोज करो, मान लो मैं क्या करता हूँ, एम की वैल्यू रख लेता हूँ क्या, एम की वैल्यू रख लेता हूँ 9, और एन की वैल्यू रख लेता हूँ कितनी, 10 की बजाय 20 रख लेता हूँ कि मेरे 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल विल कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अब इस केस में अगर मैं लिस्ट काउंट निकालने लगूं तो 1 - 9/20 आएगा। दिस विल बी 20 - 9 कितना हुआ बेटा? 11। 11/20, 11/20 mm। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। नहीं 0.5 नहीं आएगी बेटा। 5। यस सर। हाँ सही बोल रहे हो, 0.55 mm। तो ये गलत, ये बढ़ गया ना इसका, अदरवाइज 0.1 mm आ रहा था। तो कुछ भी अलग यस चीज हो सर। सकते हैं, और ये इस इक्वेशन के हिसाब से होंगे सारे, ठीक। चलो जी, ठीक है। अगर हमें और एक्यूरेट करना है ना 0.1 से, तो हमें ये वाले 18-20 करना पड़ेगा शायद, इसको 19 या 20 या 18 या 20, उस हिसाब से बढ़ जाएगा। देखो अगर हम इसको करते हैं, आपको लगेगा कि यार डिवीजन बढ़ा दिए बट लीस्ट काउंट तो बढ़ गया, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। चलो अगर हम इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे रख लेते हैं 19, इसको 19 रख लेते हैं, फिर कितना आएगा? 1/20 आ जाएगा ना बेटा अब। तो 1/20 हो जाएगा अपना 0.05, 0.05 mm। तो लीस्ट काउंट कुछ भी हो सकता है, बट आमतौर पे पाए जाने वाले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो है 0.1 mm, क्योंकि उसमें 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल के, दे विल कोइंसाइड विद 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ठीक। चलो अब बात रही रीडिंग लेने की, ये सबको समझ आया। इसके बाद रीडिंग कैसे लेंगे, ओवर टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स
वर्नियर द्वारा निर्मित चिमटे पर ओवरऑल रीडिंग ऑफ लेंथ या फिर रेगुलर डायमेंशंस कैसे ली जाएंगी। देखो, टोटल रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल द्वारा जो हमें रीडिंग मिलेगी उसमें हमें वर्नियर स्केल द्वारा प्राप्त की गई रीडिंग्स को ऐड कर देना है या उनको जोड़ देना है। ठीक है, यहां पर आप मेरे को बताओ मेन स्केल कौन सा है, ऊपर वाला, और ये है यस यस सर। ठीक है। यस सर। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गिवन नहीं है बट मैं ही बता देता हूँ, ये आमतौर पे पाए जाने वाला वर्नियर कैलिपर है जिसमें 9 MSD इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है, तो अब मुझे इसकी रीडिंग बताओ आप, इसको भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग। देखो, ये है हमारे पास 20 वाला मार्क, ये 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, 25 हुआ, 26 हुआ, और ये हुआ 27। 27 क्या हुआ बेटा, MM। यस सर। MM हो यस गया ना सर। बेटा, क्योंकि यस हम सर। काउंट कहाँ कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे 27 MM, ठीक, ये वाला। अब 27 के बाद हमारा वर्नियर का 0 आ रहा है, तो दिस मीन्स कि 27 इज द रीडिंग ऑन मेन स्केल। यहाँ 27 लिख दें, 27.0। अब हमें ऐड करना है वर्नियर स्केल की रीडिंग्स को। देखो, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन परफेक्टली मैच कर रहा है, परफेक्टली अलाइंड है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से, किसी भी मार्क से। तो देखो, इधर वर्नियर स्केल में पहला 0 तो ये था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th। अब मुझे बताओ वर्नियर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन परफेक्टली अलाइन कर रहा है, आप देख के बताओ यहाँ से। 6। सिक्स्थ कर रहा है, किसके तो इसमें डाउट है। सिक्स्थ कर रहा है ना, सबको दिख रहा है बेटा। देखो, यस सर। यस सर। परफेक्टली अलाइन का मतलब है कि एकदम सीधी रेखा में आ गए। देखो ये यहाँ पे, यानी मेन स्केल का भी और वर्नियर स्केल का भी एक दूसरे के बिल्कुल सीधी रेखा में आ गए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट अलाइनमेंट। तो उस यानी कि वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हुई, 6 ले लेंगे, जहां पे अलाइनमेंट हो रहा है वही रीडिंग लेंगे वर्नियर स्केल की। ठीक है, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से, यानी 0.1 इंटू 6 कर दूं, क्योंकि छठे नंबर वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो इसको ऐड कर देंगे तो 27.6 mm। ठीक है, सर। फिर से एक बार बता देता हूँ रीडिंग लेने का तरीका। मेन स्केल पे रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग वो होगी जो वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले वाली होगी। वर्नियर स्केल का 0 है, ये वाला वर्नियर स्केल है ना इधर, इसका जो 0 है, 0 मार्क से जस्ट पहले वाली रीडिंग, यानी ये वाली, इसको काउंट कर लो मेन स्केल पे। 20 दिया हुआ है, 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि 27 ऑन मेन स्केल। अब 27 ऑन मेन स्केल तो MM में था, तो 27 MM आ गया, प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। ये MS है बेटा, मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल का वो वाला डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो रीडिंग ऐड कर दो। तो यहाँ पे छठे नंबर वाला जो डिवीजन था, ये 0 है, ये 10 है, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और ये सिक्स्थ वाला जो है ये कोइंसाइड कर रहा है परफेक्टली। तो 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, लीस्ट काउंट इंटू 6। तो लीस्ट काउंट हमें पता है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, कैलिपर का लेना है बेटा ये, इंटू 6, क्योंकि छठे डिवीजन पे आ रहा है। तो 27 प्लस 0.6 यानी कि 27.6 mm। ये आया सबको समझ। यस सर। यस सर। इसमें यस इसमें किसी को डाउट है, पूछो। नो सर। नो सर। ठीक, ठीक। तो अब मुझे ये वाले के आंसर दो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे आज, बस यही हो पाएगा लग रहा है। ओके, इसके आंसर देंगे बेटा, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको, बहुत इजी है। The mean scale of one
ठीक है बेटा, आंसर्स डालो चैट बॉक्स। लीस्ट काउंट का क्या आंसर आएगा? आप रेडियस का डाल रहे हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट रेडियस, ओके। हाँ, जिनका रेडियस सही आया मतलब वो उनका लीस्ट काउंट भी सही होगा, वो तो ऑब्वियस है। अगर आप 1.766 तक पहुंच गए हो, दिस मीन्स कि आपका लिस्ट काउंट भी सही कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, सही है बेटा। यूनिट साथ में डालो। देखो 1.76 इज ओके, बट व्हाट इज द यूनिट? क्वेश्चन तो यूनिट के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली फॉर नाउ आई विल कंसीडर इट एज मिलीमीटर्स ना। जैसे कुछ स्टूडेंट डाल रहे हैं 0.005 सेंटीमीटर, कुछ डाल रहे हैं 0.05 मिलीमीटर, तो आंसर दोनों का ही सही है, बट करेक्ट आंसर इज द आंसर दैट हैज यूनिट्स, क्योंकि हमने पढ़ लिया है यूनिट एंड डायमेंशंस। वहां पे हमें पता है टू स्पेसिफाई एनी फिजिकल क्वांटिटी बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द करस्पॉन्डिंग यूनिट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, चलो आंसर देखते हैं। ठीक है, सबका आंसर सही आया यार। देखो स्टेप वही है, वन मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल, ये इक्वेशन लिखी इसके लिए, दोनों को इक्वेट किया, देन सोल्व करते हुए पहुंचे कि एक वर्नियर स्केल इतने 0.095 के बराबर है, यानी कि लीस्ट काउंट ऑन वर्नियर स्केल ये होगा। फिर एमएसडी माइनस वीएसडी किया, तो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक, फिर मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। रीडिंग क्या है मेन स्केल की? दी हुई है कि 35 डिविजन्स, और फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल, तो 35 प्लस लीस्ट काउंट इनटू 4, तो 3.5 इंटू दिस 3.52 सेंटीमीटर। अब दिस वाज डायमीटर, तो कुछ कुछ बच्चे यही आंसर दे रहे हैं, बट उसको अगर 2 से डिवाइड आप कर दे रहे हो तो दैट इज रेडियस। तो जिनका ये आ गया वो उनका मतलब पूरा सही था, और मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है बेटा, तो इसी आंसर को एक बार चेक कर लेंगे। जिनका नहीं आया वो लोग एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे नोट्स में से, और एक एक करके तसल्ली से इसको सोल्व करेंगे, तो डेफिनेटली आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क द डाउट इन नेक्स्ट क्लास। चलो, फॉर द टाइम बिंग वी विल ड्रॉप नाउ एंड हैव योर डिनर। गुड नाइट। किसी को डाउट है आज की क्लास में तो स्टे बैक करेंगे, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप ऑफ एंड हैव अवर डिनर। Good night, sir. गुड नाइट बेटा।